हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी पूजा वर्मा। वेलकम टू आवर क्लास। बच्चों, चैप्टर 2 हमने थ्योरेटिकल पार्ट पे एकदम कंप्लीट कर लिया है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। Question 1 is, in this chapter you have read that health is a wider concept than illness. Look at the quotes from the constitution and explain the terms living standard and public health in your own words. Yes बच्चों, चैप्टर जैसा कि आपने पढ़ा है उसको देखते हुए हम इन दो वर्ड्स को डिफाइन हमें करना है कि लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है और पब्लिक हेल्थ से क्या मीन है ना। ठीक है, तो लिविंग स्टैंडर्ड को आप बता सकते हो कि हमारा जो लाइफ जीने का तरीका है वो कैसा है। इट मीन्स आप एकदम बेसिक नीड्स आपकी फुलफ़िल हो रही है, लाइक आपको खाने को जो है खाना मिल रहा है, ठीक है, 2 वक्त का खाना मिल रहा है, रहने को घर है, वो आपकी बेसिक नीड्स होती है ना। तो वो स्टैंडर्ड अलग हो गया आपका। और एक आप लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, बहुत ही कंफर्टेबली ऐशो आराम से जी रहे हैं, आपके पास गाड़ियाँ हैं, आईफोन्स है, तो वो एक अलग हाई लिविंग स्टैंडर्ड हो गया ना। तो ये तो आपका हो गया क्या, लिविंग स्टैंडर्ड। अब पब्लिक हेल्थ क्या है? पब्लिक हेल्थ इट मीन्स जो कॉमन लोग हैं, आम जो जनता है, उनकी हेल्थ कैसी है, दैट इज पब्लिक हेल्थ। ठीक है, तो इसे आप अपने वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं ना। सो लिविंग स्टैंडर्ड, द लेवल ऑफ लिविंग एट विच दे लिव, इट इज़ अ लो लेवल इफ द बेसिक नीड्स आर बेयरली सेटिस्फाइड। यस, ये लो लेवल होगा आपके लिविंग स्टैंडर्ड का अगर आपकी जो बेसिक नीड्स है वो बहुत ही मुश्किल से सेटिस्फाइड हो रही है। देन इफ वन लीड्स अ कंफर्टेबल लाइफ, द लिविंग स्टैंडर्ड इज सेड टू बी ऑफ अ हायर लेवल। यस, और आप एक बहुत ही लग्जरी या कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं तो उसे हम हाई लिविंग स्टैंडर्ड बोलेंगे। देन व्हाट इज पब्लिक हेल्थ? पब्लिक हेल्थ क्या है? Public health means the health of the general public people. The constitution ensures equal access to health to all without any discrimination on the basis of caste, creed, sex, religion, etc. Yes बच्चों, it means constitution हमें बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन किए, किसके बेस पर, कास्ट के बेस पे, जेंडर के बेस पे, क्रीड के बेस पे, रिलीजन के बेस पे कोई अंतर ना करके, ठीक है, सबको इक्वल मानना है ना और सबको इक्वल फैसिलिटी प्रोवाइड करना, दैट इज पब्लिक हेल्थ है ना। वो क्या है? पब्लिक हेल्थ है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच द गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल। यस, कौन कौन से स्टेप जो है गवर्नमेंट उठा सकती है हेल्थ से रिलेटेड, कोई भी कंफर्टेबल या फिर कोई फैसिलिटी देने के लिए कौन कौन से स्टेप उठा सकती है ना, तो वो बताने हमें। तो द गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स। यस, हॉस्पिटल्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाकर, देन हेल्थ केयर सेंटर्स एंड फैमिली वेलफेयर सेंटर्स, इन सब के नंबर में इंक्रीज करके गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कर सकती है। ऑर्गेनाइजिंग फ्री कैंप्स फॉर द चेकअप ऑफ द जनरल पब्लिक। यस, और जो भी कैंप गवर्नमेंट लगाती है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए कैंप लगाए, लोगों को बताए, अवेयर करे बीमारियों के लिए, है ना, उन मतलब बीमारियां न हो इसके लिए लोगों को क्या बताएं, मतलब उससे प्रिकॉशंस से रिलेटेड कैंप्स गवर्नमेंट लगाए। ऑर्गेनाइजिंग पल्स पोलियो कैंपेन्स, spreading health awareness among common people through different means, workshops, seminars and training camps can also prove to be effective ways. Yes, इस तरीके से बहुत सारे सेमिनार्स, कैंप्स वगैरह लगाकर लोगों को अवेयर किया जा सकता है और एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, what differences do you find between private and public health services in your area? Use the following table to compare and contrast these. Yes, अगर आप देखें आपके आसपास प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी होंगे, ठीक है, तो उनमें आप किस तरीके से वहाँ की सर्विस को लेकर कैसे उनको आप डिफाइन कर सकते हैं ना, उनमें आपको अंतर बताना है, लाइक किस बेस पे, जैसे कि कॉस्ट ऑफ सर्विसेज और अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज बता सकते हैं आप। प्राइवेट में आप देखोगे तो बहुत सारा पैसा आपको लगाना पड़ेगा, जैसे कि हमने स्टोरी में भी देखा था ना, और इसी के साथ में फैसिलिटी देखेंगे आप तो वहाँ भीड़ ज़्यादा मिलेगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, इसलिए वहाँ पर जो है आपको टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा आपका ना, तो इस तरीके से आप अंदर बता सकते हैं। ठीक है, सो प्राइवेट में आप देखोगे कॉस्ट काफ़ी हाई होगी, वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, लेकिन अगर पब्लिक में देखोगे आप, है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स
हॉस्पिटल्स में, तो आइदर फ्री और एट वेरी लो कॉस्ट, या तो एकदम फ्री होगा या बहुत ही कम कीमत पर वहाँ पर आपको इलाज मिलेगा। देन अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस, सर्विस कैसी होगी भाई प्राइवेट की, एवरीथिंग इज अवेलेबल बट ऑन हाई कॉस्ट, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है, बहुत ही लग्जरी ट्रीटमेंट आपका होगा लेकिन काफ़ी हाई कॉस्ट पर होगा। बट अगर पब्लिक हेल्थ की बात करें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें, देयर इज ऑलवेज रश एट द पब्लिक हॉस्पिटल्स इवन टू सर्विसेज आर अवेलेबल देयर बट इट टेक्स टाइम्स। यस, वहाँ पर आपको रश मिलेगा, ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, सर्विस अवेलेबल रहेगी, किसी भी टाइम पर अवेलेबल रहेगी, लेकिन उसमें क्या लगेगा भाई, वह टाइम लगेगा, क्योंकि जनता ज़्यादा होगी, भीड़ ज़्यादा होगी, तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से और भी चीज़ें और भी अपने तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग जो है अंतर इनमें कर सकते हो ना, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है विद क्वेश्चन आंसर्स, तो आप इसे अच्छे से देखिए, समझिए, सुनिए। थैंक यू सो मच।